हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। चैप्टर है परसेंटेज। तो परसेंटेज में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। तो गाइज, परसेंटेज जो है प्रतिशतता, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रतिशतता। अब ये प्रतिशतता है क्या? परसेंट अपने आप में होता है 100। कितना होता है गाइस? 100। अब ये परसेंट का चिन्ह है, ये अपने आप में कितना मान रखता है? 100 का। ठीक है गाइस, परसेंट अपने आप में मान रखता है 100 का। तो गाइस, परसेंटेज है क्या ये पता हमें होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये कहूं कि अगर मुझे परसेंटेज का चिन्ह लगाना है, परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो हम 100 की गुणा करते हैं। कितने गाइस? 100 की गुणा। और परसेंटेज अगर हटाना है, परसेंटेज अगर हटाना है तो हम 100 का भाग करते हैं। क्या करते हैं गाइस? 100 का भाग करते हैं। ये बात समझ लो पहले आप जरूर। ठीक है गाइस, कि अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 की गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग करते हैं। ये बात क्लियर है गाइस? दूसरा, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि गाइज अगर परसेंटेज की बात आती है, जैसे मैंने कहा 25%, ये 25% है, तो 25% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं या मैं कहूं कि भिन्न में बदलना है इसको, तो सबसे पहले भिन्न में बदलना सीखो। तो भिन्न में बदलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 25% और परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 25 से कम 25, 25 से कम 25 चौका 100। तो ये भिन्न क्या आ गई हमारी? 1/4। अब यही बात मैं आपसे कह दूं कि मुझे भिन्न वाली संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपसे ये कहूं कि 1/4 को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें? परसेंटेज में। तो 1/4 और परसेंट बताना है तो 100 की गुणा कर लो। 4 से मैंने इसको काटा तो ये आ गया 25%। तो गाइस कितना आ गया? 25%। ये बातें क्लियर हुई? ये बातें क्लियर है कि अगर परसेंट का चिन्ह लगाना है तो 100 का भाग करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 की गुणा करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? चलो, अब बात करते हैं हम इसी से चैप्टर की शुरुआत करेंगे गाइस कि भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंटेज में बदलना। ठीक है गाइस? चलो, तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 36% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो गाइस 36% है, 36% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखो गाइस 36/100, 4 से काटा 4 निम 36 और 4 से काटा 25 बार, तो ये आंसर आ गया 9/25। क्लियर है गाइस? कितना? 9/25 आया। कैसे? ये मैं आपको बता चुका पहले ही कि परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। अगर परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 की गुणा करो और परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग कर लो। अब परसेंट का चिन्ह हमने हटाया तो 100 का भाग कर लिया और आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है गाइस? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है आपके सामने? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 160% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 160% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो गाइस यहां से हमने 0 से 0, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये कितना आ गया? 8/5। बी ऑप्शन राइट हो गया, 8/5। क्लियर है गाइस यहां तक? चलो नोट करो जल्दी से, 8/5। बस अभी हम बात कर रहे हैं भिन्न की, अभी हम भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न बदलना है, सिर्फ परसेंट को भिन्न में चेंज कर रहे हैं। अभी आगे भिन्न से फिर परसेंटेज में आएगा। ठीक है गाइस? तो क्रम वाइज इसी तरीके से पूरे चैप्टर क्लियर करेंगे गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4% को भिन्न के रूप में लिखिए। 0.4 को भिन्न के रूप में लिखना है गाइस, तो यहां से 100 का भाग कर दो और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा। 4 से काटा 4 से 25 बार, कहने का मतलब ये हुआ कि 1/250। कितना गाइस? 1/250। ठीक है गाइस? 1/250। चलो नोट कर लिया सभी ने।
1/250, सी ऑप्शन राइट हो गया। 1/250 क्लियर है यहां तक अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% को भिन्न के रूप में बदल लिखिए। तो गाइज 5% को भिन्न के रूप में हमें लिखना है, तो 5 से काटा हमने 20 बार, तो ये आ गया 1/20। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं आपके सामने, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने कहा कि 20 का भाग करना है 1 में, किसमें? 1 में भाग करना है 20 का। ना जाने की 0 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, ना जाने की फिर 0, 20 पंजे 100, तो हम कहते हैं 0.005, 1 मिनट गाइस, यहां से आ गया 1/20, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, और यहां ना जाने की 0 फिर 0.05, तो हम कह सकते हैं कि 0.5 और कर लो इसको, ठीक है गाइस, 0.05, ठीक है, क्लियर है गाइस, क्लियर है तक। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 24% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो गाइस 24% है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो 4 छिंग 24 और 4 से 25 बार, ये आ गया 6/25, कितना? 6/25। अब देखो नहीं, इसमें नहीं जा रहा 6/25, ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो जरा 6/25, 6/25, क्लियर गाइस। चलो नोट करो जल्दी से, कर लिया सभी नोट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, 64% को भिन्न के रूप में लिखना है, 64% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखो 4 से हमने काटा 16 बार, 4 से काटा हमने 25 बार, ये आ गया 16/25, कितना गाइस? 16/25। ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा गाइस, तो 16/25 को अलग लिख लो, 16/25 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है गाइस, 16/25, क्लियर है यहां तक। चलो तो गाइस ये आ गया परसेंट से भिन्न में बदलना किसी भी संख्या का, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर 16/25 को परसेंट में बदलना है तो क्या करें, तो गाइस यहां से अगर हम 100 लिख दें तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, 16 चौका 64%। तो गाइस इसके और इसमें डिफरेंस बस इतना ही है, जितना मैंने बताया था कि अगर परसेंट का चिन्ह लगाना है तो 100 की गुणा कर लो, और परसेंट का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग कर लो, बस और कुछ नहीं है। तो टाइप नंबर 2 पे चलते हैं फिर से आगे हम। टाइप नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो गाइज 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख नोट कर लो ज्यादा, कि क्या है गुणा 100, क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे, ठीक है गाइज, किसका या किससे। अच्छा फॉर्मूला है, आपको पाई चार्ट के चैप्टर में पूरा यही फॉर्मूला आ जाता है, पूरे पाई चार्ट में, ठीक है गाइज। और अगर हम बात करें परसेंटेज की इस टाइप में, तो परसेंटेज की इस कंडीशन में हर क्वेश्चन पर फॉलो होगा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनो, 9 का कितने प्रतिशत 36 है। तो गाइज क्या है किसके साथ जुड़ा हुआ है, 36 के, तो 36 है गुणा 100 बटे किसका, 9 का, तो 9 चौक 36, ये आ गया 400%, जो बी ऑप्शन राइट हो गया, कितना 400%, क्लियर है गाइस, कितना आ गया 400%, क्लियर है तक। तो गाइज क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, ये बात अगर आती है तो फॉर्मूला बन जाता है यही, और हम कह सकते हैं जिसके साथ है जुड़ा हुआ है वो ऊपर गुणा 100 बटे किसका या किससे कहता है वो नीचे आ जाएगा, क्लियर है गाइज। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइज, देखो 5 का 3 या ऐसे लिख दो 5% का 3% कितने प्रतिशत है। तो गाइज 5% का 3% कितने परसेंट है, 3 गुणा 100 बटे 5 का, तो गाइज 5 दूनी 10, 20 तिया 60%, कितना गाइज 60%, क्लियर है तक। चलो नोट करो जल्दी से, ए ऑप्शन राइट हो गया इसका 60%, यहां तक क्लियर है सभी का गाइज, सभी का क्लियर है यहां तक।
चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो 1/35 के साथ है जुड़ा हुआ है, 1/35 है किसका, 2/7 का गुणा 100। ठीक है, तो 1/35 है गुणा, और बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर गुणा करते हैं, तो गाइस आ जाएगा 7/2 और गुणा में 100, और यहां से जो भी गुणा भाग करके आएगा वो आपको आ जाएगा आंसर। क्या, जैसे कि 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 से 0 काट लो, आंसर आ गया 10%। कितना गाइस, 10%। आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना, 10%। क्लियर गाइस यहां तक। चलो नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया सभी ने, 10% आ गया। चले इससे आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। तो बेटा यहां से 8 ग्राम और यहां किलोग्राम है, तो मात्रक जब तक एक जैसे नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेटा यहां से ध्यान दो जरा कि 8 ग्राम है गुणा 100 बटे किसका, 4 किलोग्राम का। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। अगर मैं इसको ग्राम बना दूं तो 1000 की गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 4 किलोग्राम में 1000 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां से बन जाएगा सभी ग्राम में। तो 2 0 से 2 0, 8 से 8 पंजे 40, 1/5, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, तो हम कह सकते हैं कि 0.20%। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का, क्लियर है सभी का, जल्दी नोट करें, 0.20%, 0.20% इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं गाइज, चले इससे आगे, नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया, चलो वेरी गुड शाबाश, आगे चले। अगला क्वेश्चन कि 90 का कितने प्रतिशत 240 है। तो 240 है इसका 90 का, तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि 240 है गुणा 100 बटे 90। तो यहां से 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, या हम कह सकते हैं 800 बटे 3। कितना गाइज, 800 बटे 3। अब देखो 800 बटे 3 अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो सही बटे में लिख लो। जैसे मैं इसको कहूं कि 266 सही 2/3%, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा। तो गाइज हम कह सकते हैं कि 266, या आपका डी ऑप्शन राइट हो गया, 266 सही 2/3%, 266 सही 2/3%। ये बात क्लियर हुई यहां तक सभी का, सभी का क्लियर है यहां तक। चलो चलो अगला क्वेश्चन, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो ये वही बात आ गई कि ग्राम वाली बात है, 17 ग्राम गुणा 100 किसका, 6.8 किलोग्राम का, और किलोग्राम में 1000 की गुणा कर लो तो ग्राम बन जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो पॉइंट हटाओ और 0 काट दो इसे, और 100 से 100 खत्म, 17 एकम 17, 17 चौका 68, ये आ गया 1/4। कितना गाइस, 1/4। या हम ये कह सकते हैं ना जाने की 0 पॉइंट लगा लो, ये कितना होगा, 10 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25% हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन राइट हो गया। 0.25%, 0.25%। क्लियर है यहां तक सभी का, सभी का भी क्लियर है गाइस यहां तक। चलो नोट करो जल्दी से, हो गया सभी का, यहां तक सभी का क्लियर है, हाँ या नहीं, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो गाइस यहां से 30 कुंटल है 2 मीट्रिक टन का, तो 30 कुंटल गुणा 100 क्या है, गुणा 30 है किसका, गुणा 100 बटे किसका, 2 मीट्रिक टन का।
तो गाइस 2 मीट्रिक टन, और 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 कुंटल, तो अगर मैं 10 की गुणा कर दूं तो मीट्रिक टन बन जाएगा सभी का। ठीक है गाइस, चलो 0 से 0 और 2 पंजे 10, 30 पंजे 150% है। कितना परसेंट है गाइस? 150% है। डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? डी ऑप्शन राइट हो गया। 150%। कितना? 150%। क्लियर है सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? चले इससे आगे अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस, क्वेश्चन कह रहा है देखो कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो का किससे जुड़ा हुआ है? 2.5 किलोग्राम का। 2 क्विंटल, और क्विंटल में होते हैं 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, और गुणा 100 वाला फॉर्मूला किसका? 2.5 का। पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8000%। कितना गाइस? 8000%। डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 8000%। यहां तक क्लियर है सभी का? 8000%। क्वेश्चन नंबर 14 अब तक हो चुके हैं। चले इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बड़ा गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो गाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते भी जरूर हैं। तो गाइज एसएससी ने कई बार इसको रिपीट भी किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन देखो 50% एल्कोहल, तो गाइज मैं अगर ये कहूं कि एल्कोहल और पानी की लोशन की मात्रा है, एल्कोहल है 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने परसेंट पानी, तो वाटर मिलाया जाए, तो गाइज 50% एल्कोहल की मात्रा वाले, तो 50% अगर एल्कोहल है तो पानी कितना रहेगा गाइज? 50%, क्योंकि दोनों मात्रा मिलकर 100% बैठती हैं। दोनों मात्रा मिलकर कितनी होती हैं? 100% होती हैं। तो 50% अगर एल्कोहल है तो 50% पानी हो गया। आगे देखो कितने एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, तो गाइज अगर एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए तो पानी की मात्रा 70% हो जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये आपके सामने क्वेश्चन है अभी कि अगर पहली संख्या इतनी है दूसरी कितनी होगी, पहली संख्या कितनी इतनी है तो दूसरी कितनी होगी। तो ये बातें कंफर्म हुई, यहां तक ये बातें कंफर्म हुई। चलो अब इससे अगला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है कि 9 ग्राम सेविंग लोशन था, तो गाइस अगर 9 ग्राम सेविंग लोशन था तो उससे पहले आप किसी एक की बात कर लो कि जिसकी मात्रा बढ़ जाए उसे काट दो। 50 पानी था पहले, अब 70 हो गया, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अब क्वेश्चन देखो 9 ग्राम में जिसकी वैल्यू बची उसका भाग कर दो और इन दोनों को आपस में घटा के गुणा कर लो और यहां से आंसर मिल जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 ग्राम। कितना गाइस? 6 ग्राम। सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी नोट करें गाइस, जल्दी नोट करें। क्लियर यहां तक सभी का? जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। जो बची वैल्यू है उसका भाग और इन दोनों का डिफरेंस अंतर की गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? कितनी गाइस? 50% चीनी हो जाए। तो पहले वो कह रहा है चीनी है 40%, तो गाइस यहां से ध्यान दो 40% अगर चीनी है तो बाकी बचा हुआ पानी है 60%। ठीक है बेटा। अब इसमें कहा कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अगर चीनी 50% हो जाए तो पानी 50 होगा, दोनों मिलाकर 100%। जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। 40 से 50 हो गई चीनी। अब देखो उसने कहा 300 ग्राम चीनी घोल था, तो 300 ग्राम घोल में जिसकी वैल्यू बची उसका भाग कर दो और इन दोनों के अंतर की गुणा कर लो, यहां से आंसर मिल जाएगा 5 से 6 पंजे 30, आंसर आएगा 60 ग्राम। कितने ग्राम गाइस? 60 ग्राम। सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है यहां तक अभी? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर नोट कर ले जल्दी से। हो गया सभी क्लियर? हो गया सभी का? बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखो, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है,
कितना गाइस 60% शीशा अगर है तो मैंने कहा कि शीशा 60% है तो टीन बचा कितना, टीन बचा 40%। ठीक है गाइस, आगे देखो इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो गाइस अगर 75% शीशा है तो यहां 25% टीन होगा। वैल्यू किसकी बढ़ गई, वैल्यू शीशे की बढ़ गई, 60 से 75 हो गया। अब वो कह रहा है 50 किलोग्राम था, जिसकी वैल्यू बची उसका भाग कर दो, इन दोनों के अंतर की गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा 25 दूनी 50, 15 दूनी 30 किलोग्राम। कितना गाइस 30 किलोग्राम, सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना 30 किलोग्राम, कितना 30 किलोग्राम। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट करें गाइस, सभी जल्दी नोट करें, हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में, 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में, भार के रूप में है गाइस, ये भर के रूप में नहीं, भार के रूप में, भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो गाइज अगर मैं आपसे बात करूं, ये सोना है और ये चांदी, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, तो सोना है इसमें 80%, तो 20% चांदी हो गई। उसने कहा 95% सोना हो जाए तो 5% क्या बचा हमारे पास, चांदी। तो गाइज यहां से वैल्यू किसकी बढ़ रही है, सोने की, काट दो इसे। और बचा क्या, देखो जरा, अब उसने कहा 50 ग्राम मिश्र धातु है, 50 ग्राम में जो बचा है उसका भाग कर दो और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 15 के, उससे गुणा कर दो। तो यहां से कह सकते हैं कि 150 ग्राम। कितना गाइज 150 ग्राम। क्लियर है यहां तक सब अभी, क्यों गाइज यहां तक क्लियर है सभी का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, 2 मिनट, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। तो गाइज 20 किलोग्राम स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% अगर पानी है, तो मैंने कहा पानी अगर 10% है तो स्पिरिट कितना बचा, स्पिरिट आएगा 90%। इतना तो कर सकते हो, आएगा 25% पानी हो जाना चाहिए। अगर 25% पानी हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ 75% स्पिरिट होगा। कितना गाइज स्पिरिट 75%। अब यहां से ध्यान दो, उसने कहा वजन है हमारे पास 20 किलोग्राम। अगर 20 किलोग्राम वजन है लेकिन वैल्यू किसकी बढ़ रही है, पहले 10 से 25 होगा, वैल्यू पानी की बढ़ गई, पानी को काट दो, जिसकी वैल्यू बची उसका भाग कर दो, 75 का भाग, और इन दोनों में डिफरेंस कितना आया 15 का, गुणा कर दो। 15 5 75 और 5 चौक 20, बचा क्या हमारे पास 4 किलोग्राम। यही आपका आंसर है गाइस, ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना, ए ऑप्शन राइट हो गया। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।